नेपाल की संसद भंग हो चुकी है और नेपाल की अब अगली अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लग गई है और थोड़ी देर में वो शपथ भी लेने वाली हैं। ये इस वक्त नेपाल से बड़ी खबर आ रही है। लेकिन कैसे हुआ? क्योंकि नेपाल में जेनजी नेताओं के अलग अलग संगठन, करीब 10 संगठन बन चुके थे, अलग अलग गुट बन चुके थे। सबकी अलग अलग डिमांड थी। कोई कह रहा था कि बालेन शाह को बनाया जाए, कोई दूसरे नेताओं का नाम ले रहा था, लेकिन एक बड़ा धड़ा जो था वो सुशीला कार्की के समर्थन में था। और आखिरकार राष्ट्रपति, वहाँ के थल सेना प्रमुख और जेनजी नेताओं की बैठक के बाद ये समाधान निकला है कि अब नेपाल की जो अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी वो होंगी सुशीला कार्की। सुशीला कार्की के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वहाँ के रह चुकी हैं। वो उसके बाद उनका जो अनुभव है वो काफ़ी लंबा है। नेपाल में 72 साल की हैं और ख़ास बात यह है कि सुशीला कार्की का भारत से भी बड़ा कनेक्शन है। वो हमेशा भारत की समर्थक रही है क्योंकि वो जानती है कि नेपाल का एक बड़ा धड़ा, नेपाल की एक बड़ी आबादी भारत में रहती है, भारत में कारोबार करने आती है, भारत में रोज़गार की तलाश में आती है। और इसी वजह से वो उनका जो भारत के साथ कनेक्शन है, भारत के साथ उनकी जो उनका जुड़ाव है वो लगातार बना रहा। और अब आखिरकार ये जीत जो हुई है सुशीला कार्की की हुई है, क्योंकि बालेन शाह का भी उनके साथ समर्थन था। बालेन शाह ने कहा था कि वो सुशीला का समर्थन करेंगे। उसके बाद से ये डिसाइड हो चुका है, ये फाइनल हो चुका है कि अब जो अंतरिम प्रधानमंत्री जो बनेंगी वो बनेंगी सुशीला कार्की। तो कुछ देर में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। जिस तरीके से बालेन शाह लगातार डिमांड कर रहे थे कि जब तक नेपाल की जो संसद है वो भंग नहीं होगी तब तक प्रदर्शन नहीं रुकेगा, तो नेपाल की जो संसद है वो भंग कर दी गई है। और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के साथ सेना प्रमुख जनरल अशोक राज की मौजूदगी में जेनजी समूह की बैठक हुई थी और इस समूह में ही सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने को लेकर सहमति बनी है। तो ये आज के दिन की नेपाल से आई सबसे बड़ी खबर है। नेपाल में लगातार इसे लेकर विरोध हो रहा था कि वहाँ पर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। संसद भंग नहीं हुई थी अभी तक, हालांकि वहाँ के राष्ट्रपति और अन्य जो वहाँ का मंत्रिमंडल था उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन संसद भंग नहीं हुई थी। लेकिन अब संसद भंग हुई है और ये भी मुहर लग गया है कि कौन अब वहाँ का अंतरिम प्रधानमंत्री होगा। तो ये नेपाल के लिए बड़ी खबर है। और आपको मैं समय बता देता हूँ कि कब शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो करीब 8:45 यानी आज रात ही 8:45 पर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ये नेपाल से बड़ी खबर आ रही है। उसमें शपथ जो लेंगी वो लेंगी सुशीला कार्की। सुशीला कार्की के बारे में लगातार हम आपको 2-3 दिन से बता रहे हैं कि सुशीला कार्की कौन है, उनका क्या उनको किस तरीके से उनकी छवि है वहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पिछले 2 दिनों से लगातार जो उनके नाम को लेकर बीच में कहा जा रहा था कि अब वो इस रेस से बाहर हो गई, तो उसके पीछे जो नेपाल का जो यूथ है, उनके जो संगठन है, उनकी सहमति नहीं बन पा रही थी। एक गुट चाहता था कि नेपाल में बालेन शाह बने, लेकिन दूसरा गुट चाहता था कि भारत समर्थक कोई भी ऐसा नेता ना बने, भारत समर्थक कोई भी शख्स ऐसा ना बने जो जिसे भारत समर्थक जो भी है उसे प्रधानमंत्री ना बनाया जाए, अंतरिम प्रधानमंत्री। तो ये उनकी वो लगातार उस चीज़ का विरोध कर रहे थे। और जिस दिन सुशीला कार्की का नाम, यानी 2 दिन पहले सुशीला कार्की का जब नाम लिया गया था, तो उसके बाद उसी रात को ही नेपाल में जो सेना मुख्यालय है नेपाल का काठमांडू में, उसके बाहर बहुत सारे प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। उनने उस चीज़ का विरोध किया था कि उनका कहना था कि जो सुशीला कार्की हैं वो भारत समर्थक हैं, उन्हें नहीं बनाया जाना चाहिए। उनकी उम्र जो है वो भी 72 साल है, ज़्यादा उम्र की हैं, तो तब उनको नहीं बनाया जाना चाहिए, उनका तर्क था। लेकिन आखिरकार राष्ट्रपति और जो थल सेना प्रमुख हैं उनकी मौजूदगी में जब जेनजीज नेताओं की बैठक हुई तो सभी ने सहमति जता दी है और अब वो अगली अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी नेपाल की। इस खबर पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।